बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एक लेटर, एक हुक्मनामा जो है वो बड़ा वायरल है और ये तकरीबन 2 माह पुराना लेटर है, लेकिन इसके वायरल होने की टाइमिंग जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और इस वक्त पे इसका वायरल होना ये बहुत सारी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो है, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ भी जो है वो लग रहा है कि हथियार डाल दिए हैं उन्होंने। वो मतलब आखिर वजह क्या है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो जनाब, आज के वीलॉग में ये तमाम मामला आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थंबनेल के जो मेन स्टोरीज हैं उस पर आने से पहले आपके साथ एक ख़बर मैंने डिस्कस करनी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, जिनके बारे में जो है ये एक चर्चा किया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से नाला हैं और आई थिंक कि वो शायद तहरीक इंसाफ या किसी और सियासी जमात में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तहरीक मुस्लिम लीग नून के साथ जो नाराज़गी है वो तो ढकी छुपी नहीं है, इसका इजहार वो ख़ुद भी कर चुके हैं और इस वक्त वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून से अलग जो है वो धारे में नज़र आ रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर रहे, इसके साथ साथ वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना रहनुमा हैं, उनके इंतहाई करीबी लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन उनका जो बेसिकली इख्तलाफ स्टार्ट हुआ था वो मरियम नवाज़ की लीडरशिप को लेके ही हुआ था और उन्होंने कई बार ये कहा कि मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है। लेकिन सर, अब ज़ाहिर है अगर लीडरशिप चेंज होने जा रही है, आप देखें कि बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद जनाब जरदारी साहब और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लीडर हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर किसी को अवामी सतह पे ज़्यादा पजीराई मिल रही है तो वो मरियम नवाज़ है। और ये नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का अगर कोई सियासी जानशीन होगा तो वो मरियम नवाज़ हो सकती हैं। इस वक्त तक ये सूरत हाल नज़र आ रही है और अब्बासी साहब को ज़ाहिर है वो सीनियर है, उनका ख्याल है कि जी मरियम बच्ची है, असी वड्डे हैं। खैर, तो जनाब अब्बासी साहब के हवाले से जो मेरे पास ख़बर है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने कि टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया और वो आइंदा इंतखाबात में किसी भी हलके से इलेक्शन भी नहीं लड़ने जा रहे और इसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात में शामिल भी नहीं हो रहे और वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़्यादातर चांस ये है कि वो अपनी अलग से एक जमात कायम करना चाहते हैं। अब ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन में भी नहीं जाना, जब आप जो है वो किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार भी नहीं हैं, तो फिर आपकी तरफ से ये जमात कायम करने के लिए जो मशावरत की जा रही है और इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उससे तो फिर तासुर यही लिया जाएगा कि शायद किसी की ख्वाहिश पे ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन जनाब, ख़बर यह है कि वो किसी जमात में नहीं जा रहे, अपनी जमात बना रहे हैं। और जनाब, अब आते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मामले पे। उसकी वजह यह है कि आप देख रहे होंगे ये एक जो लेटर बड़ा वायरल है, ये मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पे जजेस और उनकी बेगमात को तलाशी से इस्तिस्ना देने का हुक्मनामा है और ये लेटर जो कि जारी होता है 12 अक्टूबर 2023 की तारीख़ है इस पर सिविल एविएशन की तरफ से। और इससे पहले इसी लेटर में जिस ख़त का हवाला दिया गया वो 21 सितंबर 2023 का, यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हलफ उठाने के कोई 4-5 दिन के बाद 17 को उन्होंने हलफ उठाया था और 21 का ये लेटर है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हलफ उठाने के बाद जो पहला इंतज़ामी ख़त लिखा था वो ये था कि जी एयरपोर्ट्स पे जजेस और उनकी बेगमात को जो है वो जामा तलाशी जो है इस पर इस्तिस्ना दिया जाए। अब इस लेटर को, अब देखें कि लेटर जारी हुआ है 12 अक्टूबर 2023 का, लेकिन वो वायरल हो रहा है अभी दिसंबर की, आज है 18 तारीख।
तो इतने दिनों के बाद ये लेटर क्यों जारी हुआ? अब आप ये ज़रा थोड़ा सा वो अपना फ्लैशबैक में जाएंगे कि 12 अक्टूबर 2023 से 18 दिसंबर 2023 के बीच में क्या कुछ हुआ। इस दौरान बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेरे समात है, लेकिन एक केस जो बहुत हंगामा खेज रहा वो था फैज़ाबाद धरना केस का, वो जो था अमल दरामद केस, फैसला अमल दरामद केस वो हुआ। और उस पर एक कमीशन कायम किया गया अदालत के हुक्म पर। उस कमीशन की कार्रवाई जारी है। उस कमीशन ने मुख्तलिफ़ लोगों को नोटिस जारी किए, उनको बुलाया जा रहा है। और उसमें जनाब फैज़ हमीद साहब का भी ज़ाहिर नाम है और दीगर जो अपना अदारे के लोग हैं उनका नाम भी है, उनको नोटिस जारी हो रहे हैं, कार्रवाई बढ़ रही है आगे। और इसके साथ साथ एक नोटिस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, ये था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, इसी तरह ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब को और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी साहब को और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया गया है। अच्छा, अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इरफान रामे साहब आई थिंक के अभी भी वो हाज़िर सर्विस हैं और इस वक्त वो प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि वो मेरा ख्याल है कि 2 स्टार जर्नल हैं, नहीं 1 स्टार जर्नल है, मेजर जर्नल हैं, हाँ जी बिल्कुल 2 स्टार जर्नल हैं वो। और वो ज़ाहिर है कहीं सर्व कर रहे हैं अहम अपनी पोस्ट पे, और उनको भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये नोटिस जारी होने के बाद अब एक तासुर बढ़ रहा है कि जनाब जो ताकतवर लोग हैं जो अपने ओहदों पे बड़े बड़े फैसले करते हैं, फिर उन पे अमल दरामद करते भी हैं और करवा भी लेते हैं। अब ये जो नोटिस जारी किए गए हैं इनके बाद एक हलचल तो पैदा हुई है, एक तासुर तो पैदा किया जा रहा है, बल्कि पैदा हो चुका है कि जी ताकतवरों के ख़िलाफ़ काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और इसमें नाम आ रहा है कि अगर फैज़ हमीद साहब आते हैं और वो आके अपने किसी सीनियर का नाम लेते हैं, जैसे कि अपना ये जो है बाजवा साहब, उनका नाम लेते हैं या किसी और का नाम लेते हैं, तो उनको भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और अगर उनको नोटिस जारी किया जाएगा, वो अदालत में पेश होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। मेरे जहन में आ रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, एक खसूसी अदालत बनी और फिर यकायक मामला तब्दील हुए। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा उस अदालत ने सुनाई थी, अमल दरामद उस पर नहीं हो सका था, लेकिन उसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से जाना पड़ा, उनको नाअहल कर दिया गया था। अब भी अगर हालात को और वाक़यात को देखा जाए तो लग यही रहा है कि सर ख़तरा मौजूद है, लड़ाई मौजूद है, तसादुम की सूरत हाल मौजूद है, अभी भी खौफ के बादल मंडला रहे हैं। अगर मेरे समेत अगर कोई ये समझता था कि जी शायद कोई इनकलाब आने जा रहा है, कोई चेंज होने जा रहा है, तो फिर ये जो काजी फ़ायज़ ईसा का लेटर वायरल हुआ है ना, इसकी टाइमिंग और 2 माह का इंतज़ार, और ऐसे वक्त में कि जब कोई कार्रवाई की गई बड़ी, इस दौरान पे करने का मकसद फिर मुझे यही लग रहा है कि भाईजान काम जड़ा जो ना वो चंगा नहीं जी है, ठीक नहीं जी है, हालात जो हैं वो खौफनाक हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा। अगर मैंने काजी साहब के हवाले से कोई बात की कि जी उनको क्या ज़रूरत थी, तो इतने ही फड़े जावांगे और दूजे पास तो फिर हो ही सकता है ना। तो चलें जी, अब चलते हैं। चूँकि आप समझ गए मेरा मकसद था कि आप तक चीज़ को डिलीवर करना, वो मैंने कर दी है। और मियाँ नवाज शरीफ भी इस वक्त जो है वो कुछ थोड़े से मतलब लग रहा है कि जैसे डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उनकी हदायत के बगैर तो नहीं ना हो सकता, दानियाल अजीज़ साहब को एक नोटिस जारी किया था, शोकाज नोटिस, उनकी जमात ने, जिस चूँकि दानियाल अजीज़ साहब ने एहसन इकबाल साहब के हवाले से एक बयान जारी किया था कि जी इनकी वजह से हमारी हुकूमत जो है वो नाकाम रही, महंगाई बढ़ी रही। तो लड़ाई तो थी ज़ाहिर है, हल्के की लड़ाई है, वो भी नारोवाल से। दानियाल अजीज़ साहब ने उस शोकाज नोटिस पे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मतलब वो कहते नहीं जूती की नोक पे रखना, ये किया।
और जनाब ख़बर ये है कि वही दानियाल अजीज़ साहब की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है, और इस मुलाकात में बग़ैर नोटिस दानियाल अजीज़ साहब को जो है वो कहते नहीं अच्छा यार कोई गल नहीं, आ जा चलो आप भी यार आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, और चलो छड्डो जी लड़ाइयाँ मुकाओ फलाना करो जफ्फी पाओ। तो जनाब अली एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ साहब की पवा दी गई है जफ्फी, और मियाँ साहब ने पार्टी के दीगर रहनुमा को कहा है कि जनाब अली इस मामले को हल करें, और दानियाल अजीज़ साहब ने चूँकि टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया तो इनके लिए भी रास्ता निकालें, चूँकि ये हमारे बड़े अहम है। NS 75 में इनका जो है वो होना भी ज़रूरी है, और इनका एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, और आने वाले जो दिन हैं उनमें हमें हमारे तमाम जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं जिनमें एक दानियाल अजीज़ साहब हैं, इन सब की ज़रूरत है। तो लिहाजा जनाब सब जो हैं वो मिलकर चलेंगे। सवाल ये है कि मियाँ साहब अगर आपने एक रहनुमा को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पे नोटिस जारी किया था तो कम से कम सुलह कराने तो पहले उसको जवाब ही ले लेते। मतलब ये ज़रूरी था ना। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो बेहतर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दानियाल अजीज़ को क्यों माफ़ किया गया, वो ये कि अगर उन्होंने बात की थी तो ये बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर उनसे कम से कम जवाब, वो कहते हैं कि आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद मामला रफा दफ़ा हो जाता तो ये ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि ये एक बंदा आपको जवाब भी नहीं दे रहा हो तो फिर उन्हें जफ्फी पा रहे हो। तो ये तो फिर आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि फिर जरा मर्जी रोला पा दे तो वो बाद में इलेक्शन तो है, सबकी ज़रूरत है आपको, तो किस किस को नाराज़ करेंगे। तो ये एक छोटा सा मशवरा था कि इस काम से आपकी जो है ना वो लग रहा है कि जैसे कोई खौफ है, कोई डर है, तो इस पे जो है वो नज़रसानी की जानी चाहिए ऐसी पॉलिसी पे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।